हेलो डियर स्टूडेंट, मैं कुमार ब्रजेश। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको आर.एस. अग्रवाल से फर्स्ट चैप्टर संख्याओं पर संक्रियाएं समझाया था और मैंने आपको करीब 10 क्वेश्चन रीजनिंग के करवाए थे और उसके साथ साथ मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के करवाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, जो न्यू है, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं बता देता हूं आपको, हमारे चैनल पर गवर्नमेंट जॉब के या कॉम्पिटिटिव क्लास के नाम पर एक प्लेलिस्ट है। आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे, ये जो सीरीज चल रही है इस सीरीज का सारा कुछ आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आज की क्लास के बारे में, जिसके अंदर मैं आपके सामने कुछ और रीजनिंग क्वेश्चन लाया हूं और ये क्वेश्चन कौन से हैं, कहां से आए हैं, मैं आपको ये सब कुछ इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये मैंने कल भी क्वेश्चन आए थे CHSL के, आपने देखे भी होंगे, ठीक है। आज भी ये क्वेश्चन CHSL के हैं, टीयर 1, और ये एग्जाम भी कब हुआ था? 2023 में हुआ था। किसने करवाया था कंडक्ट इसको? SSC ने, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने करवाया था एग्जाम। और उसमें से ये कुछ मैंने 13 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। एक क्वेश्चन उसमें गलत था तो उसको हटाकर मैंने तुमसे क्वेश्चन ऐड करा है इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन से क्वेश्चन है, कैसे कैसे होंगे, बस आप ध्यान से देखिए और आप समझिए। और जो YouTube पे देख रहे हैं आप थोड़ा भी ध्यान रखिएगा। कल मैंने बहुत एनर्जी लगा दी थी वीडियो में, मेरी पूरी बॉडी में पेन हो गया था, इसलिए मैं आपको पोलाइटली हर एक चीज समझाने वाला हूं, बस इत्मीनान से सुनिए बैठ के। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, ये क्या कह रहा है ये कि 15:210 और उसके बाद 22 क्या कह रहा है। अगर 15 का मतलब 210 है तो आपसे पूछ रहा है 22 का मतलब क्या होना चाहिए। देखो भाई, ऐसे समझ लीजिए, मान लो अगर मैं 15 का स्क्वायर कर दूं तो आएगा 22 और इसमें से 15 घटा दूं तो आएगा 200। तो ये ऐसे आया होगा, तो इसको भी देख लेते हैं। ऐसे ही मैंने 22 का स्क्वायर करा तो क्या आया? 484, और अगर मैं 22 घटा दूं क्या बचेगा? 462। तो यहां क्या आएगा? 462। कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है? पक्का? बहुत बढ़िया। थोड़ा इसमें इंक कम है, थोड़ा इसमें इंक ऐड कर देना रेड वाली। और बात करते हैं, यहां देख लीजिए, SAGE सैग इसको बोल रहा है -8 है, इसका मतलब TABS इसको बोल रहा है, इसका मतलब 0 है। तो कहता है अगर इनके मतलब ये है तो वर्ब का मतलब क्या होगा, आपको ये पता लगाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अल्फाबेट के नंबर्स पता होने चाहिए। तो भाई आपको पता ही होगा S कितने पर आता है? 19 पर। ये आता है, यह आता है, यह आता है 5 पर, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं 19 और 1 कर दूं तो होगा 20, और मैं कह दूं 7 और 5 क्या होगा? 12। अब समझना, लेकिन यह -8 है तो इसका मतलब कि ऐसे होगी वैल्यू, तो इसका क्या आएगा? -8 आएगा, ऐसा लगता है। अगला देखते हैं, T कितने पर आता है? यह आता है 20 पर, यह आता है 1 पर, ये 2 पर, और ये 19 पर आता है। इसको देख लेते हैं, यह आएगा 20 और 1 21, पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले में, 19 और 2 21, तो टोटल क्या आ गया? 0। ऐसे अगला भी होगा। V कितने पर आता है? V कितने पर आता है? 22 पर। E कितने पर आता है? R कितने पर आता है? B कितने पर आता है? 2। तो 22 और 5 कितना होता है? 27, और 18 2 कितना होता है? 20। कितना बचेगा? -7। क्या यही आंसर आपका सबका आया था? Yes, sir. पक्का? और जो YouTube पे देख रहा है आपको समझ में आया क्वेश्चन वाला? अगर आया है तो लाइक कर देना, और नहीं आया है तो बस बैठे रहिए, आ ही जाएगा। कहाँ जाएगा नहीं आएगा तो? भाई ये बताना है आपको अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, इसको अरेंज करना है कि डिक्शनरी में ये शब्द कैसे आएंगे। पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। इसको पता लगाना सबसे आसान है। देखो कैसे लगाओगे, देखो ध्यान से जरा। देखो यहां पर क्या दिखा रहा है, ये हो गया, ये देखो SPE 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 और SPE, तीन तो सब में सेम है, चौथे पे चलते हैं। यहां पर है C, यहां पर है A, यहां पर है C, यहां पर है C, यहां पर है C, और आगे बढ़ोगे तो अब बताओ, आप बताओ आपके हिसाब से नंबर 1 पे कौन सा आना चाहिए?
सेकंड स्पीक आना चाहिए। अब बताओ स्पीक क्यों आना चाहिए? क्योंकि आई से पहले, सॉरी, सी से पहले ए आता है, तो यानी कि नंबर 2 पे आएगा पहला, मतलब पहले नंबर पे नंबर 2 आएगा। तो एक तो खत्म हो गया। दूसरा बताओ, दूसरे पे आएगा पहला। ये पहला दूसरे पे क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर सी आई है फिर ए है, यहाँ पर सी आई ई है, कहीं और पे सी आई दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब पहले फिर कौन सा आएगा? पहला। ये भी हो गया। उसके बाद फिर ये भी खत्म हो गया, तो जाहिर सी बात है यही आएगा तीसरा। फिर कौन सा आएगा? इस पे कल आएगा वाला फोर्थ, यह आएगा, फिर आएगा फिर। तो हमारा आंसर बन गया 21,345। ये क्वेश्चन आसान है और आपने कर भी दिया होगा इसको, ठीक है। और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है कुछ ये, क्या कहता है भाई? ये देखो, 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 400, क्या बात है, सही है। और 256 दूनी 512। कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर है? सालू क्लियर? रानी क्लियर है? विनय भाई साहब आपको क्लियर है? कृष्णा जी आपको क्लियर है ये? ठीक है। प्रिया जी आपको क्लियर है ये? और जितेंद्र जी? और बाकी सबको क्लियर है ये? यस सर। बाकी सबको क्लियर है ये? यस सर। मुंह में आवाज नहीं निकलती आज तुम्हारे? कमाल है यार, 20-25 बच्चों में तुम्हारे मुंह से आवाज निकलती नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मतलब यहाँ पे 100-150 होंगे तब आवाज निकलेगी, है ना? यस सर। वाह, शर्मा लो शर्मा लो। आ जाओ कथन पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट रहता है, ये कथन है, कोई एफ एन नहीं है। भाई ये लो, ये एफ है और ये लला एन नहीं है। क्या नहीं है? इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं बता रहे। फिर क्या कहता है? सभी एन एल है। लो भाई, सभी एन एल है। चलो बनाते हैं। सभी एफ एल है। मैं बाद बनाऊंगा, पहले आप बताओ आपके साथ क्या होता है। क्या आपने यही फिगर बनाया है एज इट इज? क्या आपने यही फिगर एज इट इज बनाया है? सबने बनाया है? चलो बताओ अपने अपने आंसर, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? आप बताओ जितेंद्र, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो शुरू के पहले दूसरे वो गलत है, ये तीसरा जो तीसरा सही है और ये गलत है। अच्छा भाई, यहां तो क्वेश्चन तो गलती नहीं कर दिया मैंने, एक बार चेक कर लूं भाई। सभी एफ एल है निष्कर्ष में, सभी एन एफ है और कुछ एल एन है। ये कह रहा है सिर्फ निष्कर्ष 3 कथनों का करता है, बाकी नहीं करता, और आप एकदम सही हैं। तो भाई ये भी नहीं करता है। देखो, सभी एफ एल है, क्या इस एफ का इस एल से कोई संबंध है? दोनों दूर दूर है, दोनों दूर दूर है। ये यहां वो वहां, कितनी दूरियां इनके बीच में है, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट, सभी एन एफ है। भैया बताओ, इनका कभी कुछ संबंध बताया था आप कहीं पर? नहीं संबंध है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कुछ एल एन है, कुछ एल ये बनता है। आप सही है जितेंद्र जी, वेरी गुड, क्या बात है। क्या खाए थे आज? भैया थोड़ा सा लाइट कैसे हो गया, ठीक कर दो जरा। हाँ इस पर आइए भाई। 36@2, 4@4 और 9@3। आपको बताना है 1296 कैसे आया, ये कैसे आया, उसके बाद अगला बता पाओगे। बताओ भाई कैसे आया? 36 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, तो 36 का स्क्वायर कर दें, ये आ जाएगा। और ये 4 का 4 टाइम करेंगे तो ये आएगा, और ये 9 का 3 करेंगे तो हमारा अगला आएगा। मतलब कहने का ये है कि ये जो है ये इसका स्क्वायर का काम कर रहा है, ये इसका 4 टाइम का काम कर रहा है, और इसका क्यूब का काम कर रहा है। यानी कि अगर 36 का स्क्वायर करेंगे तो ये आना चाहिए। देख लेते हैं, अगर मैं 36 की 36 मिलकर क्या आएगा? 6 3 36 का 6, कैरी 3, 6 3 18, 6 18 18, 18 कितना होगा? 36, 36 और 3 कितना हो गया? 3 3 तिया 9 और 3 12। बिल्कुल सही बात है भाई, आप एकदम सही हो। तो 4 को अगर 4 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 चौके 16 बिल्कुल सही आएगा भाई। और 9 का क्यूब क्या होता है?
क्या होता है 7 2 9 ये होता है। कोई दिक्कत? आ जाओ AWAKED इसको बोलता है FPFDJW। तो FACEUP को क्या कहेगा भाई? जरा आइए और बताइए आपकी भावनाएं क्या है। ए में कितना प्लस कर रहा है ये? 5 प्लस कर रहा है। डब्ल्यू में कितना माइनस कर रहा है ये? 7 माइनस कर रहा है। ए में कितना प्लस कर रहा है ये? 5 प्लस कर रहा है। के में कितना माइनस कर रहा है ये? 7 माइनस कर रहा है। ई में कितना प्लस कर रहा है ये? 5। डी में कितना माइनस कर रहा है ये? तो भाई 5 प्लस 7 माइनस 5 प्लस 7 माइनस। तो भैया एफ में अगर 5 प्लस करोगे तो क्या आएगा? के। ए में अगर 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा? अगर ए आता है नंबर 1 पर, इसमें अगर 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा? टी आएगा। लो भाई आ गया। सी में अगर 5 प्लस करोगे तो क्या आएगा? एच आएगा। बहुत बढ़िया। ई में अगर 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा? वाई आएगा। यू में अगर 5 प्लस करोगे तो क्या आएगा? यू में अगर 5 प्लस करोगे तो क्या आएगा? जेड आएगा। श्योर जेड आएगा पक्का? ठीक है। और अगर पी में 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा? पी में अगर 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा? आई आएगा। वेरी गुड। तो ये आपका हो गया आंसर। भैया मैंने ये बताया था अगर कभी ना आए तो आप नंबर लिखकर काम चला लेना, और अगर नंबर याद ना हो तो मैंने आपको बता रखा है कि भाई ABCD सबको आता है, बचपन से यही करते आए हो और अब तो आता ही होगा। GHIMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है भाई, आ जाओ आगे पे। लो भाई मैंने आपको बताया था उल्टा सीधा देखना है आपको। सीधा देखो, एल के नीचे आता है O, देखो नीचे है। वाई के नीचे आता है B, देखो नीचे है। तो M के नीचे क्या आता है? और जेड नीचे क्या? जेड के ऊपर क्या आता है? A। ऊपर नीचे वाला खेल हो गया। NA। कार, तारे, कुंवारे, आरेख बताना है। भाई क्या बात है। तार, तार कह रहा हूं, कार। देखो भाई कार, तारे और कुंवारे, ओडी कार बन गई है। ठीक है भाई। कार, तारे, कुंवारे, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर कुंवारे की शादी हो तो कार मिल जाएगी, और जब कार मिल जाएगी तो भैया घर में तारे तारे होंगे, फिर तो छोटे छोटे तारे घूमेंगे ना। आ जाओ, इसको बताओ भाई। ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इस पे आ जाओ। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? भाई ये मेरे हिसाब से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यू में कितना प्लस? यू में -2 करा तो एस आ गया। यू में -2 करा तो एस आ गया। वी में +1 किया तो एक्स आ गया। जितना आप में अपने आप में भरोसा है उतने भरोसे से बोलो, क्या कहना चाहते हो? +1 +3 और +5। +1 +3 +5 आपके हिसाब से अलग कौन सा है? लास्ट वाला अलग है। ये नहीं बनेगा? श्योर ये नहीं बनेगा? पक्का ये बनेगा नहीं? देख लो, क्योंकि आंसर की ऐसी कह रही है, SSC ने यही कहा है। फिर तुम कह रहे हो तो देख लेते भाई। प्लस में 1, माइनस में 3, प्लस में 5, +1 -3 +5। यहां मतलब क्या होगा? +1 होगा, -3 होगा, प्लस में 5 होगा। ऐसा चल रहा है। यहां पर आ जाओ, यहां +1 हो रहा है, यहां -3 हो रहा है, यहां +5 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई जो YouTube पे देख रहा है आपको नहीं आ रहा, समझ लेना ऐसे। जैसे ये U है, अब U से +1 हुआ, क्या आया? V आ गया। अब V से अगर -3 करेंगे तो यहां से 1 2 3, तो हमारा ऐसा आ गया। अब S से अगर +5 करेंगे यहां से, तो 1 2 3 4 5,
हमारा एक्स आ गया। ये इस तरह कह रहे हैं जो स्टूडेंट बैठे हैं ऑफलाइन में, ठीक है। बट आंसर की में जो था वो भी कुछ इस तरह ही था, वो भी सही जाता, बट ये भी ठीक है, चलो कोई नहीं। यहां पर +1 किया, यहां कितना माइनस किया, यहां -2 हो गया। देखो सब में 3 माइनस, यहाँ 2 माइनस हो गया, तो यही अलग है। सब में तो 3 था ना, यहाँ 2 हो गया, तो यही अलग है। अगर कलम का इस्तेमाल लेखक करता है तो बंदूक का इस्तेमाल कौन करेगा, सैनिक करेगा। कौन करेगा, सैनिक। अच्छा तूने ये नहीं बोला आतंकवादी, मेरा बोल भी तुम देते भी तुम। अगर वर्षा का मतलब टपटपाना होता है, अगर वर्षा का मतलब टपटपाना होता है, तो बकरी का मतलब क्या होगा, इसका जाएगा मिमियाहट, मिमियाहट या मिमियाना, दोनों हो सकता है। देखो भाई ईंट से क्या बनती है, लुगदी से, लकड़ी से, लेकिन धातु से अयस्क नहीं बनता कभी, धातु से अयस्क नहीं बनता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जिसको मैंने काटा है वही है, यानी कि जो गलत है असल में वही सही है, जो गलत है असल में वही सही है अकॉर्डिंग टू द आंसर की। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है भाई। इधर बोर्ड को साफ करो जरा, क्लीन करो आप, ये लीजिए फटाफट क्लीन करो, जल्दी क्लीन करो, और हल्ला हल्ला मत करो बिल्कुल भी, जल्दी करो क्लीन। थोड़ा फास्ट भाई, हो गया भाई, इतना गंदा साफ किया है आपने, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी वाली। लो हम भी साफ कर देते, चलो आप बैठ जाओ, अब आप थक गए होगे, क्योंकि आप बहुत कमजोर हो ना, तो थकान हो जाती है। कुछ खाया पिया करो मालिक, आप कुछ खाओगे तभी तो इंडिया आगे बढ़ेगा आपके खाने से, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। चलिए जो कल चैप्टर हमने किया था स्टार्ट, वो आपको क्लियर हो गया है, श्योर, बहुत बढ़िया। आज हम उसके कुछ और क्वेश्चन कर रहे हैं, जो यूट्यूब पर देख रहे हो, बता दूं आपको मैं, संख्याओं पर संक्रियाएं, ये चैप्टर हमने चालू किया था, और इस चैप्टर में हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल थे, वो मैंने बता दिए थे। एक बार मैं दोबारा चैप्टर का बता दूं आपको, चैप्टर था संख्याओं पर, यही था ना चैप्टर भाई, संख्याओं पर संक्रियाएं, ये चैप्टर था। एक बार चेक कर लेना साउंड सब क्लियर है ना, कहीं आप बैठे रहे जो साउंड चेक भी ना करो। संख्याओं पर संक्रियाएं, यही था ना, ओके। तो इसमें हमने आपके कुछ एग्जाम्पल बता दिए थे मैंने आपको। आज हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 पर, और देखते हैं एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमको करने चाहिए। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन कहता है संख्याओं को शब्दों में बदलो, और एक कहता है अंकों को शब्दों में बदलो। ठीक है भाई, यहां कितना गड़बड़ है भाई, ये सही कर लेना। अगर नई किताब तुम्हारे पास है, नई किताब प्रश्नमाला 1 है, 1A है, आपने 1B निकाल रखा है। प्रश्नमाला 1A पर अगर आपकी किताब में गलती है तो ठीक कर लीजिए, जहां अंक लिखा है उसे शब्द कर दीजिए, और जहां शब्द लिखा है वो अंक कर दीजिए। मेरे जमाने में गलत था, और आज भी ये गलत का गलत ही है, प्रिंट होते गए, लेकिन आरसक वाले ठीक नहीं करवाया इसको। इसे कहते हैं भाई एक बार छापो और लंबे समय तक कमाओ। चलिए इसके अंदर आप देखेंगे पेज नंबर 9 पर, ये कहता है पहले क्वेश्चन में, बिना भाग दिए सिद्ध करो कि 51,876 पूर्णतः 33 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन टाइम बर्बाद नहीं करना, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ना ही पूछे जाते हैं, तो मैं यहां अपना टाइम खराब नहीं करूंगा। हम सीधा आते हैं क्वेश्चनों पर जो हमें करने हैं, और मैंने कल आपको ऐसे क्वेश्चन कराए भी थे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप ये वाले क्वेश्चन एकदम सही करेंगे, गलत तो कतई नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन लिखा आपके सामने, जरा बताइए कैसे करेंगे। 275 मल्टीप्लाई 275 माइनस 2 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 155 प्लस 155 मल्टीप्लाई 155। मैं आपको इसके लिए देता हूं 30 सेकेंड, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है मेरे को। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं आप भी करिए, अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो निकाल लो कॉपी पेन और करो हमारे साथ।
हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छी चीजें पढ़ा सके और अच्छी चीजें सिखा सकें। 30 सेकेंड है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी से करिए, फटाफट जल्दी से। भाई आपने तो 5 सेकंड में कर दिया, इतनी जल्दी नहीं करना था। ऐसे तो एसएससी वाले घर पे आकर नौकरी दे देंगे आपको, इतनी फास्ट करोगे तो। हो गया भाई? लो जी, कितने आराम से हो गया, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। किसी को है तो बता देना भाई। जरा देखिए, मैंने कहा था इसको अगर मैं ए कह दूं, इसको भी मैं ए कह दूं, तो ये भी ए है, लेकिन ये मैं बी मानना पड़ेगा मुझे, तो ये क्या हो जाएगा? बी। तो अगर मैं इसे कह दूं ए स्क्वायर है, ये 2 है, ये ए है, ये बी है, और ये बी स्क्वायर, तो ये कुछ फॉर्मूला बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए कितना है? 275, बी कितना है? 155 का स्क्वायर कर देंगे तो बचेगा ये 0, ये बचेगा 2 और ये बचेगा 1। अब अगर 120 का करेंगे स्क्वायर तो 14400 यानी कि 14400 इसका हो जाएगा आंसर। ये पूरा क्लियर है? कल हमने वाला क्वेश्चन किया था, Yes, sir. आज भी किया, 2 टाइम हो गया और अब तो आ जाना चाहिए भाई। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में टाइम बर्बाद नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन और देख लो यार। एक क्वेश्चन और, मन की जिज्ञासा शांत नहीं होती। मैं चाहता हूं ये पेज नंबर 9 पर बता रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 6 से है ये। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है वाला, देखिए जरा, मैं यहां लिख देता हूं। ये क्वेश्चन है 9, 3, 4, 6 और मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम 9। मैं चाहता हूं इसको भी 30 सेकंड में करिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 30 सेकंड में सॉल्व करिए जल्दी से, थोड़ी स्पीड दिखाइए और जल्दी से करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सॉल्व हो गया? किसका हो गया भाई? वेरी गुड। अगर आप इसी स्पीड से काम करेंगे तो सिलेक्शन किसी का आप भी रोक नहीं सकता। आपका सिलेक्शन कंफर्म है, एसएससी तो कतई रोक नहीं सकता। नाक में इतना दम कर दो कि एसएससी वाला तुम्हारे सामने झुक जाए अपने आप। क्या करने को बताया था मैंने? अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे? संख्या का लिखोगे, जितनी बार 9 है उतनी बार, और संख्या को उसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे। याद है आपको, ये बताया था मैंने। तो ये बचेगा 4, ये बचेगा 5, ये बचेगा 6, ये बचेगा 0, ये बचेगा 5, ये चौका, ये तिग्गी, ये नहले पे दहला। आंसर क्या आ गया बता सकते हो मुझे जरा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ 34,50,654। इतने रुपए चाहिए हमको, है ना? तभी हम एक अच्छा स्टूडियो बना सकते हैं और डिजिटल बोर्ड लाकर बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया, मैं देता हूं गारंटी, एसएससी हर तरह की क्लास अवेलेबल कराऊंगा अपने पास में, हर तरह की, जिसकी फीस इतनी कम होगी कि एक रोड पे चलने वाला भिखारी भी फीस जमा कर सकता है। इतनी कम फीस रखूंगा ताकि इन लोगों ने जो ये बना रखा है बिजनेस बहुत बड़ा पैसा कमाने का, जो इतनी मोटी मोटी फीस लेते हैं, 3-3 हजार रुपए, 4,000 रुपए लेते हैं 4 महीने, 5 महीने, 1 साल के कोर्स के। और उसमें भी क्या होता है, शुरू में पढ़ाएंगे जोश से, उसके बाद जोश ठंडा। पेपर में जो आना है वो तो पढ़ाएंगे और फालतू बहुत सारा पढ़ा देंगे, और बाद में ये भी बोलेंगे हमने जो पढ़ाया सारा एग्जाम में आ गया। अबे जब तुमने सारा ही पढ़ा दिया तो आएगा यार। पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत पढ़ा दिया कंप्लीट, तो उससे बाहर तो कद्दू भी नहीं आने वाला। और कह देंगे अबे तुम 100 क्वेश्चन पढ़ाओ, 100 में से 15 ला के दिखाओ, तब मानेंगे कि कुछ बात है, तुम्हारे में दम है। 1000 क्वेश्चन पढ़ा दिए, 3 क्वेश्चन आ गए और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अरे वाह कितना अच्छा काम किया मैंने, वाह शाबाश। भाई देश का नाश बाहर वाले नहीं पीट रहे, देश वाले ही पीट रहे हैं खूब अच्छे से, तबीयत से। चलो खैर, हमें क्या लेना, हमारा क्या, हम तो भाई सवाल सिखा रहे हैं। जो हमारे साथ जुड़ेगा हम सिखाएंगे, जो नहीं जुड़ेगा उसको भी सिखाने की कोशिश करेंगे ताकि वो भी समझे अपने लिए कुछ। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी पेज नंबर 9 पर है, क्वेश्चन नंबर 7। मैंने कल आपको कराया था, उम्मीद करता हूं आज आप एकदम सही करेंगे। गलत तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप गलत करेंगे तो आपको आपके पड़ोसी की कसम है, फिर आपको उसकी तेल भी खानी पड़ेगी अगर आपने गलत किया तो। सोच लो भाई, ये मैंने क्वेश्चन कल ही कराया था। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आपको ये नहीं आता है तो भाई कल वाली वीडियो देख लीजिए, या छोड़ो यार तुम मत देखो वीडियो, लो इसी में समझा दूंगा दोबारा तुम्हें। और बताओ क्यों अपना टाइम बर्बाद करोगे? हम बोल रहे हैं वीडियो देख ले, काम चला लो। चलो भाई करिए इसको 30 सेकंड में। लो भाई, मेरे बच्चे इतने होशियार हैं
कि टाइम नहीं दे रहे 30 सेकंड का भी। अब तुम्हें दूंगा 5 सेकंड, ठीक है? 5 सेकंड तुम्हारा ज्यादा पड़ रहा है। तो इसमें करना क्या था, बताया था मैंने। शकल देखो, 3 बार ये आ रहा है, 3 बार ये आ रहा है, यहां 2 बार, यहां 2 बार, यहां 2 बार। तो क्या करोगे, इनको आपस में क्या करोगे? तो 6 और 7, 4 8 12 और 1, 9 2 11 और 1, वाह, सब में 13 13 आ रहा है। आंसर आ गया 12 3 3। और मैंने आपको एक बात और बताई थी, अगर ये वाली पूरी लाइन ऊपर आ जाए और ऊपर वाली पूरी लाइन नीचे आ जाए तो आंसर ये नहीं, आंसर ये लिख देना। आपको याद है वाली बात? बहुत बढ़िया है। तो इसमें और क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं चाहूंगा आप इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर कर लेना। अब चलता हूं मैं सीधे प्रश्नमाला 1B पर चलता हूं, क्योंकि इसके आगे क्वेश्चन आप टाइम वेस्ट मत करो, इस क्वेश्चनों में आगे आ जाइए आप, ठीक है? अब यहां पर आपको सीखना है थोड़ा सा अलग क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूं। आज की क्लास लंबी है और मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर को पूरी तरह से खत्म करने की, और देखते हैं हम कहां तक इसको कवर कर पाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आप देखिए इसको। भाई क्लास में आए हो तो अपनी क्लास पे ध्यान दीजिए, आपस में बात करने पर नहीं। अगर बात करनी है अंदर रूम में जाइए, हम चाइना से भिजवा देंगे, वहां बैठ के बात करिए। देखो, 2 चीजें होती है, एक होता है स्थानीय मान। क्या होता है? स्थानीय मान। और एक होता है जातीय मान। क्या होता है? एक होता है जातीय मान। ये 2 मान होते हैं हमारे पास। इन दोनों मानों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? दोनों मानों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझना बात को जरा। जैसे मान लो मैंने एक संख्या लिखी, मैंने लिखा 16। क्या लिखा? 16 लिखा। और क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि मुझे ये बता दो 6 का जातीय मान क्या है। तो देखो, जिसकी जो जात होती है वही होती है। 6 की जात 6 है, 6 की जात 6 है, वो कहीं बदलेगी नहीं, वो वही रहेगी। क्या रहेगी? वही रहेगी। अब चाहे कुछ भी लिखाओ, चाहे 1 लिखाओ, 2 लिखाओ, 3 लिखाओ, 4 लिखाओ, 5 लिखाओ, 7 लिखाओ, कुछ भी लिखाओ भाई, जो मन करे लिख लो, ऐसे करके अनंत तक। सबकी जात वही होती है जो उसको बोलते हैं। जैसे इसको 1 बोलते हैं, इसे 2 बोलते हैं, इसे 3 बोलते हैं, इसको 4 और 5 को 6 6 बोलते हैं, 7 बोलते हैं, 8 बोलते हैं। 8 का जातीय मान क्या होगा? 9 का जातीय मान क्या होगा? 10 का जातीय मान क्या होगा? 6 का जातीय मान क्या होगा? 3 का जातीय मान क्या होगा? 1 का जातीय मान क्या होगा? तो जातीय मान जो है वही होगा, वो बदलेगा नहीं। अच्छा, ये बात तो हो गई। अब अगर मान लो इसमें पूछ ले इसका स्थानीय मान, क्या पूछ ले? तो स्थान होता है जो आपने बचपन सीखा है। क्या सीखा है? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, ऐसे चलते जाओ। इतने रुपए नहीं चाहिए हमको, हम संभाल नहीं पाएंगे, लूट लेगा हमें कोई, ठीक है? तो स्थानीय 6 का स्थान में क्या है? 6 ही है, इकाई है। लेकिन अगर पूछे 1 का स्थान में क्या है, तो 1 का स्थान 10 है। अगर इसके कुछ लिखा होता 2 का स्थान मान क्या है? 200 है। अगर कुछ लिखा होता 4 का स्थान मान क्या है? 4000 है। आगे लिखा 5 का स्थानीय मान क्या है? 50,000 है। भाई समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कहीं मैं लिखे जा रहा हूं, दिमाग उड़ते आ रहा है? तो अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर टिका हुआ है। चलिए देखते हो क्वेश्चन क्या है। पहले थोड़ा सा मैं क्लीन कर दूं, लीजिए भाई और देखिए क्वेश्चन। लीजिए, किताब में क्वेश्चन दिया है, मैं उसी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये कह रहा है एक संख्या है, एक संख्या है, इंक खत्म हो जाती है यार, मार्कर में इंक डाल लिया करो ना, अपने आप कुछ करा करे करो। 4 8 7 6 2 3 ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में कह रहा है 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का क्या अंतर है। ये क्या कह रहा है? 7 का स्थानीय मान और जातीय मान के बीच में क्या कह रहा है? अंतर, डिफरेंस बिटवीन जातीय मान और स्थानीय मान, ठीक है? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, इसे कहते हैं फेस वैल्यू, इसे कहते हैं प्लेस वैल्यू। इनके बीच में पूछ रहा है। समझ में आ रहा है बात में क्या कह रहा हूं मैं? अच्छा, तो भैया अगर जातीय मान बोलूं 7 का जातीय मान क्या होगा? 7 होगा। स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, क्या स्थानीय मान होगा? इनका अंतर पूछ रहा है। तो ये आया 3, या आया 9, या आया 9, या आया 6, बोलो आ गया आंसर। कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी नहीं है?
श्योर, Yes, sir. पक्का, Yes, sir. सच्ची मुच्ची में? Yes. बहुत बढ़िया भाई। एक क्वेश्चन आप करके बताइए मेरे को। ये कह रहा है क्वेश्चन है 5 7 4 8 7 3 और ये कह रहा है 7 के स्थानीय मान का अंतर बताओ। अंतर बताओ ये कह रहा है। चलो बताना इसका अंतर क्या होगा। 7 के स्थानीय मान का अंतर बताओ। 7 के स्थानीय मान का अंतर 7। देखो यहां पर 2 बार 7 है। एक बार है इकाई दहाई 70, एक बार है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 70,000। ये बचेगा 0, ये 3, ये 9, ये 9 और ये 6। ये आ गया 69,930। इसका आ गया ये आंसर। कोई दिक्कत है? उसके बाद में आगे बढ़ोगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस ही चलता जा रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाएगा वही 9 वाला जो मैंने बताया था आपको। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो ये इसमें और क्वेश्चन भी देखो लो, चलो भी देख लो। मैं पहले से क्लीन कर दूं। लो भाई ये क्वेश्चन भी देख लो क्योंकि ये क्वेश्चन शायद मैंने नहीं कराया है। लो भाई ये भी देखो। चलो ये क्वेश्चन क्या कहता है भाई। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, 107 मल्टीप्लाई 107 प्लस 93 मल्टीप्लाई 93। इसको मैं क्या कह सकता हूं 107 का, इसे कह सकता हूं मैं 93 का स्क्वायर। 107 का स्क्वायर और 93 का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 7 का स्क्वायर। इसको लिख सकता हूं मैं 100 माइनस 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कर सकते हैं ना। इसमें अलग लगाओ फॉर्मूला, इसमें लगाओ फॉर्मूला। उसके बाद आप आंसर को सॉल्व कर लो। उसके बाद आंसर को आप सॉल्व कर लो। कर सकते हो इसको तो कर लेना भाई। ये कर लेना। फॉर्मूला पता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? Yes, sir. ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का पता है ना आपको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। ठीक है। कोई ऊट पटांग शॉर्ट ट्रिक मत पढ़ो, इतनी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक याद ना रहती। एग्जाम टाइम पे ना शॉर्ट ट्रिक की बैंड बजाती है क्योंकि एक ट्रिक खराब हो जाती है उसके पूरा सवाल खराब हो जाता है। चलो इसे क्लीन करते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए जरा जो मुझे बताना है इसके अंदर। आगे जाओगे तो क्वेश्चन वही यही चल रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर चल रहा है। और आगे जाओगे तो मैंने क्वेश्चन भी कराया आपको, मैंने ये 957 वाला जहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है। आप इस क्वेश्चन को कर लेना। और नीचे जाओगे चलते जाओ तो एक क्वेश्चन आता है गुणनफल वाला जहाँ इकाई का अंक पूछ रहा है। आइए इस क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आप एक ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो ताकि मुझे मालूम पड़ जाए कि आपको आ गया है। ठीक है भाई, चेक तो कर सकते हैं ना। 351,649 मल्टीप्लाई 351 इस पूरे के बटे में 649 मल्टीप्लाई 649 मल्टीप्लाई 649, फिर हमारे पास प्लस है 351 मल्टीप्लाई 351 मल्टीप्लाई 351। आपको इसका सॉल्व करना है, बताना इसका आंसर क्या आएगा। क्या किया है आपने? पूछ रहा हूँ क्या किया है आपने, बताओ। हाँ ऊपर प्लस नहीं कर दिया ना, मैंने बताया था ना। तो इसमें प्लस है क्या आएगा 1/। बताओ ये क्लियर होगा क्वेश्चन आपको? अब ऐसा क्वेश्चन तो क्लियर कर ही लोगे आप। और बढ़ते हैं इसके अंदर इसी पेज नंबर पर। ये पेज नंबर 12 पर है भाई। किस पर है ये? पेज नंबर 12 पर क्वेश्चन चलने वाले RS अग्रवाल बुक में से। एक बार आप देख लीजिए यूट्यूब पे दोबारा। ये बुक है, इस बुक से पढ़िए तभी फायदा है। बड़ी बुक छोड़ दीजिए, छोटी बुक से पढ़िए पहले। ये देखिए क्वेश्चन है 24 है। ये कह रहा है, क्या कह रहा है, 584 मल्टीप्लाई 128 मल्टीप्लाई 617 मल्टीप्लाई 413। कह रहा है इकाई के अंक पे क्या आएगा बता दीजिए आप। इकाई के अंक पे क्या आएगा बताइए। तो मैंने कहा था आपसे
जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप बाकी सबको भूल कर बस इकाई को याद रखिए। तो 3 सत्ते, एक आ गया इकाई, एक अट्ठे और 8 चौक, तो इसका आंसर क्या आ गया? 2। कोई दिक्कत किसी को? बहुत बढ़िया। और आगे आइए, एक क्वेश्चन और है, ये भी देख लीजिए। एक क्वेश्चन और है, क्या कह रहा है ये कह रहा है 3127, इसकी पावर बोल रहा है 173, और आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर है 25, और आपसे कहता है कि भाई इसके इकाई के अंक पे क्या आएगा, आपको ये बताना है, इकाई अंक बताना है। यानी कि आपको 3127 ही गुणा 173 बार करनी है, यानी कि 3127 गुणा 3127 गुणा 3127 गुणा ऐसे 173 बार करो और इकाई का निकालो। बहुत टाइम लगेगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसी संख्या हो तो आप पावर को छोटा कर लीजिए। छोटा कैसे करते हैं? आप पावर को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 चौक क्या बचेगा? 3 आ गया, 4 तिया 1 आ गया, 1 पावर हो गई। तो जब 3127 पावर 1 हो जाएगी तो संख्या तो ये रहेगी ना, तो आंसर क्या आ गया? 7 आ गया। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? आगे चले। बहुत बढ़िया। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि ये चैप्टर से आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। क्योंकि जब बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तब इस चैप्टर की अहमियत का पता चलता है। कुछ लोग इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, उनको लगता है हम तो होशियार चंद है, हमारे गांव में सारे होशियार रहते हैं, हमसे ज्यादा होशियार को तो है ही नहीं। आते हैं, चलो अब आराम से तसल्ली से पेज नंबर लिख दूं पहले, फिर हम 12 पे ही हैं अभी। अब करना शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये कहता है 26, ये कहता है 2467 की पावर कितनी है? 153 है, मल्टीप्लाई 341 की पावर 72 है। आपको यहां पर भी क्या निकालना है? क्या निकालना है? इकाई का अंक निकालना है। निकाल के बताइए जल्दी फटाफट क्या आएगा, थोड़ा स्पीड में निकालिए। इकाई का अंक पे क्या आएगा, थोड़ा निकालिए स्पीड में, तब थोड़ा पानी पी लें। निकालिए जल्दी से, निकालिए फटाफट स्पीड में। निकल गया? अरे भाई आया आंसर? बहुत टाइम नहीं ले रहे हो आप? एनर्जी चली गई? एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी अब? बस शुरू का क्वेश्चन एनर्जी थी आपकी। मैंने कहा है 153 को आप 4 से डिवाइड करोगे, बताया था। 4 तिया 12, कितना बचेगा? 3, ये उतार लेंगे। 4 अट्ठे क्या बचेगा? 1। तो भाई इसका एक अंक तो 7 ही आएगा। यहाँ जो 72 करते हैं 4 से, 4 एकम क्या बचा? 3, 2 उतार लिया, 4 अट्ठे क्या बचा? 0। तो इसकी पावर 0 आएगी। अगर किसी संख्या की पावर 0 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 1। तो क्या आएगा? क्या 7। कोई दिक्कत किसी को? बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये क्या कहता है? ये कह रहा है 7 की पावर है 95 माइनस 3 की पावर है 58, और यहां पर भी आपको इकाई का निकालना, निकालो। यहां भी आपको इकाई का निकालना है। क्या आएगा बताओ? इसका इकाई का क्या आएगा? थोड़ा पेन भी चला लीजिए। तो 95 को डिवाइड करोगे आप किससे करोगे? 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, क्या बचा? 3। तो 7 की पावर 3 होगी तो क्या हो जाएगा? 3 4 3। अब 58 को करेंगे हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 एकम 4, 18 आ गया। 4 चौक 16, क्या आ गया? 2। 3 का स्क्वायर 2 क्या होगा? 9। 13 में से 9 गए, 4 3 ये इकाई का क्या आ गया? 4 आ गया। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। आगे आ जाइए। ये क्वेश्चन कह रहा है कुछ अगला, तुम कर लेना भाई, इकाई अंकों वाला क्वेश्चन है। सीधा जाइए अगले क्वेश्चन पर। ये क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। ये कह रहा है 459 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 28, यहां पे स्टार है, मल्टीप्लाई 484। ये कह रहा है इकाई का अंक 2 आना चाहिए। कह रहा है इकाई का अंक 2 है।
तो कह रहा है स्टार की जगह पर क्या आएगा, क्या कह रहा है ये, जो मैंने ये स्टार बनाया है सुंदर सा टिकाऊ सा, कह रहा है इसकी जगह पर क्या आएगा। तो इसके कुछ ऑप्शन, इसका बेस्ट तरीका है इसके ऑप्शंस को पकड़ो। जैसे इसका ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है इसका 5, ऑप्शन सी है इसका 7 एंड ऑप्शन डी है इसका नन ऑफ दीज। क्या है, तो हम पहले लगते हैं 3। अगर मैंने यहां 3 रखा तो 4 3 12, 2 6 12, 2 9 18, नहीं आ रहा, तो ये तो हो नहीं सकता। 5 रखते हैं तो 5 चौक 20, 0 आ गया तो 0 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। रखते हैं अब 7, अगर मैंने यहां 7 रखा तो 7 चौक 28, 8 8 सॉरी 8 6 48, कितना आया 8, फिर 8 9 72, 2, तो भाई यही आंसर इसका। यानी कि अगर 7 रखेंगे तो एक आएगा, पे 2 आएगा। बात समझ में आ गई, श्योर। आइए अगला क्वेश्चन, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आया आपका एग्जाम वाला क्वेश्चन, ये आएगा एग्जाम में, आपको मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। 1 माइनस 1/3 पहला, 1 माइनस 1/4 दूसरा, 1 माइनस 1/5 डॉट 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 1 माइनस 1/n, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, समझना। इनके बीच में कोई साइन दिख रहा है, नहीं है, तो साइन कौन सा होगा, मल्टीप्लाई का होगा। तो अगर मैं कह दूं 3 एकम 3 और 1 2/3 माइनस है बहन जी, यहां का लगाऊंगा 4 एकम 4 और 1, फिर लगाऊंगा 5 एकम 5 और 1, फिर आगे आगे क्रम देखो, यहां 3 यहां 3 यहां 4 यहां 4 यहां पर, यहां क्या होगा 5 होगा, आगे कुछ भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते जाओगे। अब अगर इसको करेंगे n का n, तो जाएगा क्या n माइनस 1/n, तो यहां क्या होगा, यहां n होगा, पागल हो गया, यहां n नहीं होगा, यहां कुछ भी होगा n नहीं होगा। अब क्या करना है, आप मान लो ये संख्या लिखी है, ऐसी कोई संख्या लिखी होगी, ये संख्या यहां लिखी, संख्या यहां लिखी होगी वाली, ऐसे होगा। ठीक है, अब मान लो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ऐसे करता गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो सिर्फ क्या बचा, ये बचा, हो गया सॉल्व। ठीक है, मेरे गुरुजी ने क्या बताया था, ये सब नहीं बताया था, सिंपल बताया था। आप मुझे देखो, इसमें n है ना, तो n लगाओ, n फॉर्मूला, कुछ मत करो, 3 एकम 3 और 1 2/3, n एकम n और n माइनस 1। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो, एक तरफ n भी दिया हो, तो यहां से अंश लो, यहां से हर लो, आंसर आ गया। बस इतना कुछ मत करो, क्योंकि अगला क्वेश्चन अल्फाबेट का है। देखो इसके अंदर, इसके लिए क्या बताता हूं, 31, ये देखो पहले 2 माइनस 1/3, 2 माइनस 3/5, 2 माइनस 5/7 और 2 माइनस 997 बाय ये। तो उन्होंने, अब देखो इसमें n था, इसमें n नहीं है, यहां जो किया था उसको उल्टा इसमें करेंगे। यहां हमने यहां से अंश लिया था, यहां से हर, इस वाले में यहां से अंश लेंगे और यहां से हर लेंगे। देखो 3 दूनी 6 में से 1 गया, 5/3, यहां क्या हो जाएगा, 2 9 18, 2 18 19, 2 18 19 माइनस 9 9 7 बटे में 999, घटाओ 8 में से 7 गया, 1 0 0 1 बटे में क्या आया 9 9 9। मैंने क्या बताया, अगर अल्फाबेट दे रखा हो तो यहां से अंश लो, यहां से हर। अगर सिर्फ नंबर दे रखा है तो पीछे से अंश लोगे और इधर से हर लोगे, आंसर हो गया सॉल्व। अगर ऐसे करना है तो भी आप कर सकते हो, अगर ऐसे करना है तो भी आप कर सकते हो। मेरे को मेरे गुरुजी का बड़ा आसान लगता तरीका, क्योंकि कह रहे 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, बोलते थे या तो n वाला होगा या बिना n वाला होगा। n वाला होगा तो ऐसे कर दो और बिना n वाला हो तो ऐसे कर दो, जल्दी ज्यादा सॉल्व। ठीक है, इसलिए हमारे गुरुजी भी ऑनलाइन गए नहीं, वो पढ़ाते तो ऑफलाइन, क्योंकि उस समय ऑफलाइन पढ़ाया जाता था भाई। ऑनलाइन का चूसना चालू हुआ कब से, लॉकडाउन से। लॉकडाउन के बाद कईयों की लॉटरी लग गई और हम इंतजार करते रह गए। 20 साल रगड़ दिए पढ़ाने में, लेकिन फोकस नहीं किया इस बात के ऊपर कि हमें भी ऑनलाइन जाना चाहिए। बट कोई नहीं, हम थोड़ा लेट हैं, लेकिन जब हम आएंगे तो तहलका मचाएंगे।
आइए भाई चलते हैं आगे क्वेश्चनों पे। अगले क्वेश्चन देखते हैं भाई और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए बने हैं जो हमें करने चाहिए। क्लीन कर दूं पहले में, फिर शुरू करते हैं आज का आगे का कार्यवाही। लो भाई ये मिट गया, ये भी मिट गया और ये भी मिट गया। चलो आगे क्वेश्चन में जाते हैं। एक क्वेश्चन है 34, देखिए 34 पेज नंबर 13 पर, पेज नंबर 13 पर क्वेश्चन नंबर 34। ये कह रहा है 4 की पावर 11 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5 मल्टीप्लाई 11 की पावर 3। ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, ये कह रहा है। अभाज्य गुणनखंड कितने हैं ये कह रहा है भाई साहब। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ मत करो, बस आप देख लो कौन सी संख्या आपको दिख रही है स्क्वायर में। क्या ये स्क्वायर वाली है? नहीं भी ये है, ये 2 की पावर स्क्वायर है। मैंने यहां भी लग दिया और इसको अलग अलग कर दिया, ठीक है, और पावर अलग अलग कर दी दोनों की मैंने। गुणा में 7 की पावर और 11 की पावर 3। ये जितने भी स्क्वायर वालों को अलग अलग कर देना और पावर सेम कर देना, बस इनकी पावर को प्लस कर दो। बताओ क्या आया पावर प्लस करके, क्या आया? यही आंसर 30 अभाज्य गुणनखंड इसके, ठीक है, हो गया। लिख लीजिए, लिख लीजिए, बोलिए मत, और थोड़ा फास्ट लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। थोड़ा और तेज लिखिए, थोड़ा और तेज, थोड़ा और तेज। अरे भाई सबको बोल रहा हूं मैं, किसी एक को नहीं बोल रहा। हो गया वाला? लो भाई इसके अंदर अगला क्वेश्चन दिया है 35। ये कह रहा है अगर a का मतलब 18 है, b का मतलब 5 है, तो आप a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस a की पावर 3 और b की पावर 3 याद करो। आप अगर नंबरों से करोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। अगर a रखोगे 18 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर गड़बड़ हो जाएगा। आप इसको फॉर्मूले में ले लो। मुझे पता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, तो ये कट गया, बच्चा क्या 1 बट्टे a माइनस बी, तो 1 बट्टे क्या हो जाएगा 18 बट्टे 5 गए 13। सॉल्व हो गया सवाल। भाई इतना काम करिए आप, ज्यादा टाइम बर्बाद आपका नहीं होगा। जब भी क्लास में बैठो अपनी स्पाइन सीधी करके बैठो। इतना ज्यादा मुड़ के बैठोगे तो सुस्ती तो आनी ही आनी है, और कहीं जानी तो है ही नहीं। हो गया भाई, जल्दी करो, ये चैप्टर फिनिश करना है मेरे को आज। बस थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे जो इंपॉर्टेंट बताने हैं मेरे को, बाकी चैप्टर खत्म है फिर। ये और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, जल्दी से। हो गया भाई, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए जरा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है 40, इसी पेज नंबर पे है 40वां क्वेश्चन। 40 में क्या कहता है? दो संख्याओं का गुणनफल y अपॉन x है, y बटे x है। यदि इनमें से एक संख्या x बटे y स्क्वायर है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो भाई, मान लो मैं दो संख्या मान ली, ये 1 और ये 2, इन दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? y बटे x है। पहली संख्या दी है उसने, क्या दी है संख्या? x बटे y स्क्वायर गुणा सेकंड संख्या, y बराबर x है। अगर मैं सेकंड सेकंड निकालूंगा तो उधर पलटी मारूंगा, इसकी ये x है, पलटी मारूंगा तो y कहां पहुंच जाएगा? ऊपर, और x आ जाएगा नीचे। गुणा कर दो y की पावर x की पावर, ये आंसर आ गया। क्या आ गया? ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो बताओ, फटाफट लिख लीजिए, लिखिए जल्दी से। लिख लिया? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के चलना पड़ेगा हमको पेज नंबर 14 पर। पेज नंबर 14 पर हमें चलना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। और 41वां क्वेश्चन जो कई बार पेपरों में पूछा गया है, एक बार आप देख लीजिए वाला क्वेश्चन भी। 41वां क्वेश्चन, और पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 14।
पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 41। 3 अंकों वाली एक संख्या है, 3 अंकों वाली एक संख्या है, कौन सी है ये? 4x3 को 984 में जोड़ने पर हमें 4 अंकों की संख्या मिलती है, ये वाली। अब ये कह रहा है कि जो ये संख्या जो है, ये जो संख्या है, ये पूरी की पूरी डिवाइड होती है किससे? 11 से। तो ये कह रहा है भाई मुझे x प्लस वाई की वैल्यू बता दो। क्या कह रहा है? x प्लस वाई की वैल्यू बता दो। तो इसको करना कैसे है? इसके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन से मत करना वरना होगा नहीं, ठीक है? क्योंकि यहां डिवाइड भी कर दिया इसने, अगर डिवाइड नहीं होता ना तो हो जाता। तो कैसे करना, ध्यान सुनो। आप नंबर मान लो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस यहां तक, इसके ऊपर मत जाओ। पहले रखते हैं 0। अगर मैंने यहां 0 रखा तो 0 और 8 यहां होता 8, क्या होता? तो यह आता 13, 8, 7। अगर मैं इसको 11 डिवाइड करता तो 11 कम 11, 2 बचता 28, 11 दूनी 22, नहीं जाता, तो 0 तो होगा नहीं। अब मैं रखूंगा 1। अगर मैं 1 रखता तो 1 और 8 यहां क्या होता? तो यह आता है 13, 97। अब मैं 11 से करता तो 11 कम 11 कितना बचा? 2, 29 हो गया, 11 दूनी 22, तब जा 7, 11 से 70, पूरा कट गया। तो मतलब अगर यहां 1 होता है तो ये पूरा का पूरा कटता। तो 1 यहां आया, यहां 9 आया, दोनों को जोड़ा तो क्या आया? 10 आया। ठीक है भाई, हो गया? पूरा क्लियर है? बहुत बढ़िया, लिख लीजिए, थोड़ा स्पीड में लिखिएगा। हो गया? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। कहां चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, समझिए भाई। क्वेश्चन नंबर 42 ये क्या कहता है? कह रहा है ये ब्रैकेट में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 स्क्वायर, इसकी वैल्यू बोल रहा है वो 385 है। फिर कहता है तो 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर डॉट 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 20 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये कह रहा है। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन को अगर कायदे प्लस कानून से करोगे तो भैया मत करो, जैसे आराम बोल के चले जाओ, सिंपल ही बात है, इसमें टाइम मत कुछ मत करो, इसका स्क्वायर ले लो, इसकी सी मल्टीप्लाई कर दो बस। 4 पंजे 4 थे 32 और 2, 4 थे 12 और 2, पक्का 3 लेंगे 2 लेंगे, क्या आंसर आ गया? बस हो गया सॉल्व। इतना काम करना है आपको। पूरा क्वेश्चन करोगे तो रायता फैल जाएगा, और इतना लंबा फैल जाएगा कि भाई आपसे सिमटेगा भी ना फिर पेपर में वो, इसीलिए। लो भाई इसे क्लीन कर देते हैं, इसे कर देते हैं क्लीन। ये लो भाई, हो गया वाला क्लीन। अगला क्वेश्चन 43 देखते हैं, यही कर देता हूं 43। 43 क्या कहता है ये कह रहा है 64 का स्क्वायर है माइनस 36 का स्क्वायर है बराबर 20z है। तो ये कह रहा है भाई बाकी चीज निकालो। कैसे निकाले? z की निकालनी वैल्यू। कुछ दिख रहा है आपको? ये मुझे दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, मतलब एक बार माइनस में और एक बार। तो मैं अगर कर दूं 64 माइनस 36 और 64 प्लस 36 बराबर 20z, ये कितना बचेगा? 8, ये 2 यहां बचेगा 100, ये 20 कहां जाएगा? बराबर क्या बचेगा? z। 20 पंजे तो z बराबर क्या आ गया? 5 40, 5 2 4, 140 आंसर इसका आ गया। कोई दिक्कत तो बताओ, कोई दिक्कत तो बताओ, पक्का ये आएगा ना? श्योर? ठीक है, आइए भाई अब चलते हैं वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन एंड वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब एक बार उस क्वेश्चन को भी
लगे हाथ देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर है 44। क्या है? 44। ये कह रहा है 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320 है। तो x की वैल्यू क्या कह रहा है? ये x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और समझिए कैसे करना है। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप आराम से तसल्ली से ठंडे दिमाग से देख रहे हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर, क्योंकि आज आखिरी डे इस चैप्टर का। मैं इसमें जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं सारे बता रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं प्लस माइनस गुणा जमा वाले, जो आप कर सकते हो। अगर नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, ये संख्या अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, x की पावर 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आप बोर्ड पे देखिए, यहाँ पर सवाल यहां कर रहा हूं बोर्ड पर, यहां देखिए, आप खोल के जरा 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस 1 प्लस 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 बराबर 320। यहां तक क्लियर हो गया? क्योंकि पता है, मैंने बोला है बेस बराबर ऊपर की पावर प्लस से आती है, बेस बराबर ऊपर की पावर प्लस से आएगी, तो देखो बेस ऐसी बनेगी वैल्यू वाली। ये दोनों सेम सेम है। मैं अगर कोमल 2 की पावर x, कोई दिक्कत तो नहीं है। अंदर जगह 2 की पावर माइनस 1 और प्लस में 2 की पावर 1 लगाओ, मतलब बात बराबर है 320। अब आपको पता है, अगर किसी की पावर माइनस में है, प्लस के लिए क्या करते हैं? उसे उल्टा कर देते हैं। कुछ समझ में आ रहा है आपको? 2 की पावर x गुणा 2 दूनी 4 और 1 5/2 बराबर 300। काट दो, 5 6 30, 5 चौक 20, इसको नया कर दो। 2 की पावर x, ये रहने दो, उसको फटाफट कर लो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और यहाँ 2 यहाँ लिया 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 की पावर x है और यहाँ 2 की पावर, ये कट गया, क्या आ गया? x बराबर 7। ये हो गया, आप सॉल्व होगा क्वेश्चन आपका। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, इस क्वेश्चन की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, या आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। और इस भी अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप जल्दी कर सकते हो, और अगर अच्छी नहीं है तो भाई फिर तो आप टाइम लोगे इस क्वेश्चन के अंदर में। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया? अब देखिए आगे, इसी पेज नंबर पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। क्या है? 48, देख लीजिए। 48 में क्या कहता है? ये 6 की पावर 0.25 है मल्टीप्लाई 216 की पावर 0.25 है। तो इस क्वेश्चन मार्क के बगल में बताना है आपको इसका आंसर क्या आएगा। क्या बताना है? इसका आंसर क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो भाई अगर मैं ये कह दूं कि 6 की पावर ये 25/100 है, और इसे कह दूं 216 की पावर ये भी 25/100 है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसे काट दूं तो 6 की पावर 1/4 होगा, और ये आएगा 6 की पावर 3 गुणा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 6 की क्यूब क्या होती है? 216 होती है। देखो अब ये आएगा 6 की पावर 1/4 गुणा 6 की पावर 3/4। जब बेस बराबर होगी, पावर क्या होती है? से प्लस हो जाती है। तो 6 की पावर 1 + 3/4, तो 6 पड़ेगा 4/4, कट गया, क्या आंसर आया? 6 आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को? पूरा क्लियर है? यहां तक है। इसमें अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, आप कर लेना। 50 51 53 छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं करने की, टाइम बर्बाद मत करो। सीधा आ जाओ पेज नंबर 15 पर, क्वेश्चन नंबर 55। ये क्वेश्चन देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जो पूछे जाते हैं एग्जाम में हम उसी में टाइम अपना खराब करेंगे, और यहां वहां टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। चलो आओ भाई, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये अगला क्वेश्चन कह रहा है 50 पेज नंबर 15 पर, क्वेश्चन नंबर 55। ये कह रहा है प्रथम 65 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। ये कह रहा भाई, आपने करा होगा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर, समझ लो वही क्वेश्चन है वाला, जिसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। या तो उससे कर लो, या इसके लिए एक फॉर्मूला है, आप ये यूज कर लो, n ब्रैकेट में n+1/2, ये फॉर्मूला यूज कर लो। तो n मतलब 65, तो 65
65 प्लस 1 बटे 3 आएगा 65 मल्टीप्लाई 66 बाय 2 काट दो, हो जाएगा 33। अब 65 की 33 मल्टीप्लाई कर दो, 3 बजे 15 का 5 एक हासिल, 6 तिया 18 और 5 तिया 15, 3 हो गया और 1 2 और 3 हो गया, 33 और 1 14 50 लगा 3, 6 18 18 3 21। आंसर क्या आ गया? 2145 इसका आंसर आ गया। 2145 का आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? श्योर? Yes, sir. चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। 56 क्वेश्चन देख लीजिए। 56 क्या कहता है वो भी देख लीजिए। 56 ये क्या कहता है? ब्रैकेट में 61 62 63 प्लस डॉट 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 प्लस 100। ये कह रहा है इनका टोटल बताना है आपको। क्या बताना है? टोटल। तो ये लगा सकते हो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन चैप्टर है समान श्रेणी, उसका लगा सकते हो फॉर्मूला। ये A1 हो गया और लास्ट में ये L हो गया, आप उसका योग निकाल सकते हो। फॉर्मूला बताना A1 प्लस L निकाल सकते हो, लेकिन इसका फॉर्मूला ऐसा लगाना है, इसका फॉर्मूला ऐसे होगा, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या, इसको ब्रैकेट में करो और n/2 कर दो। ठीक है, इतना काम कर सकते हो तो ये सॉल्व हो जाएगा। पहली संख्या कितनी है, लास्ट कितनी है, और यहां से लेकर नंबर कितने बनते हैं, काटो कितना आ गया, जोड़ो इसको, गुणा में 20, 0 2 एकम 2 2 6 12 2 एकम 2 और 1, आंसर आ गया 3220। क्या आंसर आ गया? 3220। चलते जा रहे हैं भाई हम, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन हो गए। अब आ जाइए एक क्वेश्चन पेज नंबर 16 पर, पेज नंबर 16। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम उसको कर रहे हैं भाई। पेज नंबर 16 पर क्वेश्चन नंबर 68। तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कर सकते हो अपने आप भी। तो क्वेश्चन कौन सा है? 2 की पावर 32 प्लस 1 एक निश्चित संख्या से पूर्णतः विभक्त है, तो निम्न संख्या पूर्णतः विभक्त होगी, संख्या कौन सी है? सवाल देख लो 6 से, शकल कैसी है, बस शकल से सवाल काम कर देना इसका। अगर वो फेस पता है इसका, कुछ मत करो, इन दोनों को प्लस करो, 3 की से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया? अब देखो ऑप्शंस में किसकी पावर 96 है? ऑप्शन सी की पावर है, जिसका आंसर है 2 पावर 96 प्लस 1, यही आंसर है इसका। भाई इतना काम करना है आपको इस क्वेश्चन में, और फालतू में सर दर्द नहीं करना अपने आप का। लो ये भी हो गया, ओके ये भी हो गए सारे। अब आ जाओ पेज नंबर 18, इसके आखिरी पन्ने पर आ जाओ, जहां पर कुछ क्वेश्चन है जो हमें करने हैं सॉल्व। उसके बाद इसका खेल चारों तरफ, चारों खाने चित्त है। चलिए आइए पेज नंबर 18 पे आ जाइए। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको यही क्वेश्चन करने हैं, फालतू कुछ मत करो, फालतू कुछ भी मत करो, कहीं सर मत मारो। ये फर्स्ट चैप्टर है, कोई इसमें नहीं है हाथी घोड़ा पाल की जगह लाली करो। 93 ये कह रहा है 3 की पावर n अंडर रूट में बराबर में 81 है। तो आपको बताना है n की वैल्यू क्या है। क्या बताना है? n की वैल्यू बताना है। कैसे बताओगे? कैसे बताओगे भाई? तो 3 की पावर n है, जब स्पेस हटाएगा रूट तो यहाँ लग जाएगा स्क्वायर, और ये क्या है, ये कुछ इस तरह से है, या ऐसे काम करो, ये 81 की पावर आएगा स्क्वायर। ठीक है, तो आएगा ये 3 की पावर n, अब ये स्क्वायर है तो ये क्या है, ये 3 की पावर क्या है, 3 की पावर 4 टाइम है ना, तो मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 फिर मल्टीप्लाई 3 फिर मल्टीप्लाई 3 फिर 3 और फिर 3, यही तो होगा। अब देख लो 3 कितनी बार है, 3 की पावर n, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 की पावर 8 कट गया, क्या बचा n की पावर, n बराबर क्या बचा 8। आंसर हो गया सोलो आपका, लिख लीजिए। ठीक है, इसी पेज नंबर पर क्वेश्चन नंबर 96 देख लो। 96 यार ये क्वेश्चन तो का सबको आता होगा। डिवाइड बाय 11, काटो इसको, 7 7 7, क्या ये आंसर आएगा? 22 जीरो लगा लो। और बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं इसको, जल्दबाजी में क्या करते हैं, इसको गलत कर देते हैं और खुशियां मनाते हैं, लो जी हमने सही कर दिया। अब आ जाओ
एक क्वेश्चन और है, ये भी देख लो जरा। एक क्वेश्चन और है, ये भी देख लो, इसी पेज नंबर पर है, पेज नंबर 18 पर, पेज नंबर 18 पर आखिरी क्वेश्चन है ये, 98। ए की पावर a प्लस ए बटे 1/a बराबर 3। कह रहा है फाइंड करो ए स्क्वायर, ये फाइंड करना है। इधर देखो, तो आप कुछ करो मत, समझना बात को, ये फाइंड करना। अगर यहां माइनस है तो क्या करना बताता हूं, माइनस लेते हैं भाई, लो ये भी ले लिया, इसका भी यही फाइंड करना है, दोनों कर लेते हैं। अगर प्लस है इसका स्क्वायर करो और 2 माइनस कर दो, तो इसका आंसर क्या है, 7 है। अगर यहां माइनस है इसका स्क्वायर करो, प्लस में 2 कर दो, समझ में आया। अगर प्लस है इसका स्क्वायर -2, अगर माइनस है इसका स्क्वायर +2, और ये खत्म। ये थे क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट थे मेरे नजर में, मैंने आपको कराए आपको। आई होप जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं उनको भी क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं इसके करंट अफेयर में। मैंने आज करंट अफेयर क्वेश्चन लिख नहीं पाया था, तो मैंने अपने मोबाइल में ही कुछ स्क्रीनशॉट रख के सेव कर लिए थे, तो मैं उन्हीं में से आपको कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन लिखवाने जा रहा हूं। आप देख लीजिए एक बार जरा, थोड़ा मैं इसे क्लीन कर दूं ताकि मेरे को जगह मिल जाए लिखने की। लो भाई इसे क्लीन कर दो। हाँ, लीजिए, हमने कर दिया इसको क्लीन। अब आ जाओ क्वेश्चन पर। ये आ गए हम क्वेश्चन पर। मैंने क्वेश्चन पर रखे हैं, मेरे फोन में ही है क्वेश्चन। कहाँ गए, एक मिनट, कहाँ गए यार, हाँ मिल गए, वेट करिए भाई। लीजिए, चलते हैं आज के करंट अफेयर क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी, सीए की, करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्ति कर्ता कौन बना। तो कौन बना है भाई, पढ़ा है आपने इस क्वेश्चन को। एलएनजी समझते हो, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो ये बना है हमारे साथ, कौन बना है भाई, नाम से लिया था अभी, अमेरिका। क्या आंसर है इसका, अमेरिका इसका आंसर है। क्या बात है यार, मार्केटिंग सबकी सूखी पड़ी है। टीचर क्लास देते हैं लेकिन इंक डालना याद नहीं आता है सबको, इंक सुखाना याद रहता है। कौन ICAR-CMFRI का निदेशक बना है। तो कौन बना है, उसका नाम है डॉक्टर ग्रिसन जॉर्ज। कौन बना है, डॉक्टर ग्रिसन जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, सबसे कम उम्र का भारतीय मुक्केबाज जो
ओलंपिक रेफरी बना। कौन है वो? उसका नाम है कबिलन साई अशोक। क्या नाम है? कबिलन साई अशोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ये? किसने NATS 2.0 का शुभारंभ किया है? तो ये किया है भारत के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है, याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ भाई। कहां गया? हाँ, ये 5वां UNO की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष कौन बना है? तो इनका नाम है बॉब राय। ठीक है, नेक्स्ट देखो, छठा अंगदान। ये तो पता होगा तुम्हें यार। अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कहां हुआ? बताओ, कहां हुआ? कहां बैठे हो इस समय? नई दिल्ली में। अच्छा, वो बता दिया कि इंडिया में बैठी है, वरना हम लोग ढूंढते फिरते इंडिया कहां है। ऐसे से बात करते हो तुम यार। बस भाई, मेरे को इतने क्वेश्चन लगे थे फिलहाल। आज 10 क्वेश्चन नहीं थे, क्यों मैं लिख नहीं पाया था। अगली क्लास में कोशिश करूंगा आपको मैं ज्यादा क्वेश्चन लिखवाने की। दोस्तों जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आपकी वीडियो थोड़ी बहुत ही पसंद आई हो और आपको लगता हो कि हमने मेहनत करी है, मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो एक बार हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत, परेशानी, असुविधा लगे हमारे चैनल से, तो हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम उस परेशानी को ठीक कर सकें और आपको हम बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें। हमारी कोशिश यही है कि आपको आपकी नौकरी, आपका पद, आपकी वर्दी जल्द से जल्द मिल सके और आप गर्व से कह सके कि हमने मेहनत करी और हमने हासिल किया। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स RS अग्रवाल। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।